नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुहेल सिद्दीकी देवरिया चैनल। आज बात करेंगे हाथरस से लेकर बलरामपुर से लेकर यूपी के बुलंदशहर में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। प्रशासन लगातार जिम्मेदारों को एसआईटी की टीम गठित कर रही है। प्रशासन लगातार यह दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरोपियों को बख्शेगी नहीं, लेकिन पहले हाथरस की घटना होती है। बेटी को इंसाफ मिला नहीं कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में और फिर अब बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बेटी के साथ 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप। सवाल ये उठता है कि हाथरस में आखिर वो कौन लोग हैं, किनके इशारे पे ये काम हो रहा है, किनके लिए सरकार काम कर रही है, पुलिस प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है। एक तरफ हाथरस के डीएम पीड़ित परिवार के गांव पहुंचकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर यह है कि हाथरस के डीएम पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। उनका यह कहना है कि मीडिया आज है, कल चली जाएगी, फिर हम तुम्हें समझ लेंगे और समझा लेंगे। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल काम तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। जो गरीब लोगों की, आम लोगों की, किसानों की, नौजवानों की, सरकार की, सबकी बात जनता के सामने रखती है, उस मीडिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्यों उस पीड़ित परिवार के गांव से 1 किलोमीटर दूर मीडिया कर्मियों को रखा जा रहा है। यही नहीं, मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी किया जा रहा है, मीडिया कर्मियों को मारा जा रहा है। पत्रकार साथी 3 दिन से जमे हुए हैं, आज चौथा दिन है पत्रकार साथियों का हाथरस में। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, पीड़ित परिवार के घर के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए जब वहां पे पत्रकार साथी पहुंचे, चाहे महिला पत्रकार हो या जेंट्स पत्रकार हो, वहां पे पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। पूरे एक पत्रकार के ऊपर 10-10 पुलिसकर्मियों की पहरा लगाया जा रहा है। सवाल ये उठता है, योगी जी आपको डर क्यों लग रहा है पत्रकारों से? मैं मानता हूं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मायावती जी, ये लोग राजनीति रोटियां सेकने जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, आप इनको रोकिए। लेकिन मीडिया वहां पे किस राजनीति करने जा रही है? मीडिया वहां पे कौन सी राजनीति करेगी? मीडिया सच दिखाने जा रही है, मीडिया परिवार को इंसाफ दिलाने जा रही है। आखिर ये कौन लोग हैं, ये किनके इशारों पे काम किया जा रहा है हाथरस के अंदर कि मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है, मीडिया कर्मियों को मारा जा रहा है, उनके खिलाफ बदतमीजी किया जा रहा है, उनके कपड़े को फाड़ा जा रहा है, महिला पत्रकार साथियों के साथ बदतमीजी किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी, या आपकी सरकार तानाशाही हो गई है क्या? क्या पत्रकार को भी अब सच दिखाने में डर लगेगा? आप जिस तरह से पत्रकार साथियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पत्रकार साथी, ये ईमानदार पत्रकार जो जमीनी ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने की काम कर रहे हैं, उस महिला को इंसाफ दिलाने की काम कर रहे हैं, उस पीड़ित बहन को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। आपके पत्रकार साथी, आपकी इस पुलिस से डरने वाले लोग नहीं हैं। चुप्पी साधे हुए ये पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मियों की बातों का जवाब जिनको देना नहीं आता है, हाथरस की बेटी को, उस निर्भया को बिना परिजनों की अनुमति के बिना कैसे आग लगा दिया, पेट्रोल छिड़क कर कैसे आग लगा दिया, ये सवाल योगी आदित्यनाथ जी आपको देना होगा। क्योंकि अब देश के लोग जाग चुके हैं। कब तक आए दिन, कभी देश में, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी हैदराबाद में, बलरामपुर में, हाथरस में, अब बुलंदशहर में, उसके बाद से राजस्थान में, अजमेर में, कब तक माँ और बहनों के साथ दरिंदगी सहने को मजबूर रहेगा देश? ये आपसे पूछना चाहता है, ये प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता है देश, ये गृह मंत्री जी से पूछना चाहता है देश। आप पत्रकार साथियों को क्यों रोक रहे हैं? ये पुलिसकर्मी जो आज जवाब नहीं देते हैं, ये डीएम जो हाथरस के डीएम हैं, उसको सस्पेंड आप करिए, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करिए, क्योंकि वो परिवार को धमका रहा है, परिवार को
मारा जा रहा है, परिवार के लोगों के कमरों में बंद किया जा रहा है। आखिर क्यों? ये कौन लोग हैं जो उन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्यों डर रही है उन आरोपियों से कि इतना पुख्ता इंतजाम किया गया है? आप राजनीतिक दलों को रोकिए, राजनीतिक पार्टियों को रोकिए, लेकिन उस बेटी को सिर्फ और सिर्फ इंसाफ दिलाने वाली, उस बेटी को इंसाफ और हक की आवाज लाने वाली, उस पीड़ित परिवार की आवाज को बुलंद करने वाली देश का चौथा स्तंभ यानी मीडिया को आप क्यों मार रहे हैं? मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी क्यों कर रहे हैं? ये लोग देश के हमारे चौथे स्तंभ है। ये गरीब के, मजदूर के, लाचार के, अमीर के और पूज्यपति की, सरकार की, ये सबकी आवाज को उठाते हैं और हक की आवाज को, इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया जब हाथरस में पहुंची, एबीपी न्यूज के पत्रकारों के साथ मारपीट किया गया, इंडिया टीवी के पत्रकारों के साथ मारपीट किया गया। आप क्या चाहते हैं? ये वो पत्रकार नहीं है जो टीवी चैनलों में डिबेट में चिल्लाते हैं ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। ये वो पत्रकार नहीं है, ये जमीनी पत्रकार हैं, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से ये पत्रकारिता कर रहे हैं हाथरस में। और ऐसे ऐसे लोगों को आप मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब पीड़ित परिवार का शव जलाया जा रहा था, एबीपी न्यूज की पत्रकार वहां पे लगातार क्वेश्चन पर दागी, प्रश्न दागी जा रही थी। वहां पे खड़ा दरोगा किसी भी सवालों का जवाब देने से बचता हुआ नजर आता है। आखिर ये कौन लोग हैं? सरकार किसको बचाना चाहती है? क्या हाथरस की बेटी के साथ इंसाफ नहीं होगा? डीएम कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी कोरोना से मरी होती तो तुमको कितना मुआवजा मिलता। मैं पूछना चाहता हूं डीएम साहब, अगर आपकी बेटी, आपकी बहन के साथ ये काम हुआ होता तो आपको कितना अच्छा लगता? मैं एसपी हाथरस से पूछना चाहता हूं कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीबी के साथ ये काम हुआ होता तो आपको कितना अच्छा लगता? ये देश जान चुका है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने से लेकर प्रदेश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, पूरे देश के नौजवान साथी, महिला साथी, हमारी माताएं बहनें जाग चुकी हैं और इन तानाशाही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही हैं। क्योंकि ये लोग मीडिया कर्मी को रोक रहे हैं, जो मीडिया कर्मी इंसाफ दिलाएगा। निर्भया की केस लड़ी हुई वकील सीमा सिंह के साथ बदसलूकी योगी जी की पुलिस करती है, वह सीमा सिंह जो फ्री में उनका केस लड़ेंगी। मनीषा वाल्मीकि की केस फ्री में लड़ने का ऐलान किए हैं सीमा सिंह। सीमा सिंह जब पीड़ित परिवार से मिलने आई थी हाथरस में, उनके साथ बदसलूकी किया गया, उनके बेरहमी से धक्का दिया गया, लेकिन सीमा सिंह डरी नहीं, अपने हौसले को बुलंद की और इन तानाशाही पुलिसकर्मियों के साथ उन्हीं के अंदाज में उन्होंने जवाब दिया और तब जाके ये पुलिसकर्मी माने। आज मीडिया कर्मियों को आप दबा रहे हैं, कल आपको यही जनता दबाने की कोशिश करेगी। सरकार में बैठे हुए लोगों, सिर्फ पैसा और मुआवजा देने से कुछ नहीं होता है। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इन बेटियों को इंसाफ दो, उन दरिंदों को फांसी दो। कानून लाओ देश के अंदर ताकि ऐसे ऐसे दरिंदों को फांसी दिया जा सके। ऐसे ऐसे दरिंदे, ऐसे ऐसे लोग, ये बदतमीजी लोग, ये बदतमीजी करते हैं देश की औरतों और बहनों के साथ में, इनके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई हो। इन्हें बचाने की कोशिश न किया जाए, न इन्हें मजहबी और हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश किया जाए। कोई भी मैटर होता है अगर देश के अंदर तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मत दो। इस बहन के साथ इसकी इंसाफ की लड़ाई में आप और हमको साथ आना होगा, देश के लोगों को साथ आना होगा, तब जाके हमें और आपको कामयाबी मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करना चाहता हूं। देश हित में मनीषा वाल्मीकि उस बहन के साथ, हाथरस की बेटी के साथ, बलिरामपुर की बेटी के लिए, बुलंदशहर की बेटी के लिए, आजमगढ़ की बेटी के लिए, अजमेर की बेटी के लिए, मध्य प्रदेश की बेटी के लिए, इतनी बेटियों का महज 2 से 3 दिनों के अंदर हुआ है। इनकी इंसाफ की और हक की लड़ाई के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे और आपको हमारा साथ चाहिए, हमें आपकी साथ की जरूरत है। जब हम और आप साथ मिलकर इन बहनों की आवाज की, इन बहनों की इज्जत की, इन बहनों की आबरू की, इन बहनों का पूरा ख्याल रखेंगे, इन बहनों की मान और सम्मान के साथ, इस पीड़ित परिवार के मान और सम्मान के साथ, इनके घर वालों की इज्जत और आबरू के लिए आवाज उठाते रहेंगे, तब जाके हमारी बहन और आपकी बहन सुरक्षित
सुरक्षित रहेंगी अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आज आप नहीं आवाज उठाएंगे, अगर आज देश के लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो आज इस बहन के साथ हुआ है, कल आपकी और हमारी बहनों के साथ हो सकता है। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, हमें और आपको डटकर मुकाबला करना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। मैं 2 मिनट का मौन धारण कर रहा हूं उस पीड़ित बहन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।